जय हिंद दोस्तों। आपका 8 जून का पेपर कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपके हिंदी की रचना और लेखक से बहुत क्वेश्चन आए हैं। कम से कम हर शिफ्ट में आपने देखना मिलेगा 5 क्वेश्चन आए हैं, जो आज हम ट्रिक के माध्यम से पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर की प्रसाद एक कैसे थे? छायावाद के प्रवर्तक थे। ऐतिहासिक नाटक और प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, तितली, कंकाल, इरावती, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। तो इन्हें एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे। कहानी आपकी है कि शंकर जी या प्रसाद ने कामायनी के आंसू झरना और लहर में बहा दिए। तो शंकर जी ने क्या किया? कामायनी के आंसुओं को झरना और लहर में बहा दिए। फिर तितली बनकर कंकाल देखा। क्या देखा? फिर तितली बनकर कंकाल देखा। और इरावती को, किसको? इरावती को चंद्रगुप्त और स्कंद की कहानी सुनाई। तो आपको याद कैसे करना है कि जो शंकर जी हैं इन्होंने कामायनी के आंसू को कहाँ बहा दिया? झरना और लहर में बहा दिया। फिर तितली बनकर क्या देखा? कंकाल देखा। और इरावती को चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त की कहानी सुनाई। तो आपको जयशंकर प्रसाद की याद रखना है कामायनी, आंसू, लहर, झरना, तितली, कंकाल, इरावती, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। नेक्स्ट आपके हैं मुंशी प्रेमचंद। इन्हें क्या बोलते हैं? उपन्यास सम्राट। इन्हें उपन्यास सम्राट बोलते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, गबन, रंगभूमि, क्रमभूमि, सेवा सदन, निर्मला, कायाकल्प, मंगलसूत्र। तो आपकी ट्रिक कहानी क्या है? प्रेमचंद से गोदान और गबन मत करो, मतलब प्रेम से गौदान गबन मत करो, प्रेम से गौदान गबन मत करो। निर्मला ने सेवा सदन में, निर्मला ने काम किया, क्या किया? निर्मला ने सेवा सदन में रंगभूमि और कर्मभूमि की प्रतिज्ञा ली। तो निर्मला, जहाँ पहले प्रेमचंद में क्या है कि प्रेम से अपन को क्या गमन नहीं करना है? गोदान गमन नहीं करना है। निर्मला ने सेवा सदन में रंगभूमि और कर्मभूमि की प्रतिज्ञा ली। मंगलसूत्र अधूरा रह गया। कैसा? मंगलसूत्र अधूरा रह गया। तो इनकी एक रचना है मंगलसूत्र, इनका अधूरा उपन्यास है। तो मुंशी प्रेमचंद ने क्या कहा कि गोदान गबन मत करो। निर्मला ने सेवा सदन में रंगभूमि और कर्मभूमि की प्रतिज्ञा ली। मंगलसूत्र अधूरा रह गया। नेक्स्ट आपके राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक क्या थे? क्रांतिकारी वीर थे। इनकी प्रमुख रचना है अनामिका, परमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नैपत्ति, तुलसीदास और जूही की कली। तो आपको याद कैसे करना है कि निराला जी ने अनामिका और परिमल को क्या सुनाई? गीत सुनाई। तो गीत मतलब गीत का सुनाई। तो किसने? निराला जी ने। निराला जी ने अनामिका और परिमल को गीत का सुनाई। फिर तुलसीदास जी को नए पत्ते और कुकुरमुत्ता, फिर तुलसीदास को नए पत्ते कुकुरमुत्ता के साथ जूही की कली भेंट की। क्या की? जूही की कली भेंट की। तो नोट इसमें क्या है? जूही की कली उनकी पहली कविता थी, जिसे सरस्वती पत्रकार ने छापने से मना कर दिया था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने क्या किया? सूर्यकांत त्रिपाठी ने अनामिका और परिमल को क्या सुनाया? गीत सुनाया। फिर तुलसीदास को किसके? नए पत्ते और कुकुरमुत्ता के साथ जूही की कली भेंट की। नेक्स्ट आपके हैं मैथिली शरण गुप्त। ये क्या है? आपके राष्ट्र कवि। इनकी प्रमुख रचनाएं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, पंचवटी। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ और पंचवटी। आपकी ट्रिक क्या है? भारत भारती के साकेत में यशोधरा ने, भारत भारती के साकेत में यशोधरा ने पंचवटी के साथ जयद्रथ वध किया। तो भारत भारती के साकेत में यशोधरा ने पंचवटी के पास जयद्रथ वध किया। रामधारी सिंह दिनकर आग और राख के कवि। तो इनकी प्रमुख रचना है उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, ओंकार, रेणुका, संस्कृत के 4 उपाध्याय। ट्रिक है रामधारी सिंह की पत्नी है, समझो, उर्वशी। उर्वशी ने कुरुक्षेत्र में ऐसी ओंकार भरी, उर्वशी ने कुरुक्षेत्र में ऐसी ओंकार भरी कि रेणुका और रश्मिरथी जाग गए। कौन कौन जाग गए? रेणुका और रश्मिरथी जाग गए और संस्कृत की 4 उपाध्याय लिख दिए। तो किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। सुमित्रा नंदन पंथी प्रकृति के सुकुमार कवि बोलते हैं। प्रमुख रचना है सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा, पल्लव, गुंजन, बीड़ा, ग्रंथि, युगांत। तो आपको ट्रिक कहानी क्या है? सुमित्रा नंदन पंत ने
चिदम्बरा को पल्लव और वीणा दी, मतलब पल्लव और वीणा दी, फिर गुंजन किया और ग्रंथि खुलकर युगांत कर दिया। नेक्स्ट है आपकी हरिवंश राय बच्चन। इनकी प्रमुख रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसमें इम्पोर्टेंट है क्या भूलूं क्या याद करूं, बाकी सब आपको याद है कि मधुशाला मधुबाला तो अच्छे से याद हो जाएंगे ये वाली। नेक्स्ट तीनों मधु एक साथ मधुशाला मधुमाला क्रम से याद कर सकते हैं। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा वेदना की कवित्री बोलते हैं इसे। प्रमुख रचना है यामा, नेहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा। तो महादेवी वर्मा इनकी देखो यामा, नेहार, रश्मि, नीरजा, कहानी के यामा ने निहार कर देखा, किसने, यामा ने निहार कर देखा कि रश्मि और नीरजा मिलकर, कौन कौन, रश्मि और नीरजा मिलकर सांदगीत गा रही हैं, क्या कर रही हैं, सांदगीत गा रही हैं और दीपशिखा जल रही है, क्या जल रही है, दीपशिखा जल रही है। फिर सबने अतीत के चलचित्र और स्मृति रेखाएं देखी, क्या किया, अतीत के चलचित्र और स्मृति रेखाएं देखी। तो महादेवी वर्मा के दो प्रमुख हैं, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं याद करना है आपको। भारतीय हिंदी हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह। प्रमुख रचना है भारत दुर्दशा। देखो भारत दुर्दशा इन्होंने देखी क्योंकि यहाँ अंधेर नगरी चल रही थी, फिर इन्होंने सोचा यहाँ प्रेम माधुरी उत्पन्न करें, प्रेम तरंग उत्पन्न करने, तो इन्हें वैदिक हिंसा कर दी, क्या कर दी, वैदिक हिंसा कर दी। तो आप लोग याद कर सकते हैं कि हरिश्चंद्र ने भारत की दुर्दशा देखी क्योंकि यहाँ अंधेर नगरी हो गई थी, फिर उन्होंने प्रेम मधुर जगाने के लिए प्रेम तरंग किया और वैदिक में हिंसा न हिंसा बहुत ही कर दी। फणीश्वरनाथ, तो फणीश्वर में कहा रेणु का मेला आंचल, पार्थिव परिकथा, मारे गए गुलफाम, कितने चौराहे, मेला आंचल उसकर उसने पार्थिव परिकथा सुनी और कितने चौराहे पार किए जहां मारे गए गुलफाम। नेक्स्ट है आपके हरिशंकर प्रसाई। इनकी प्रमुख रचना है विकलांग, श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, रानी नागपली की कहानी, तट की खोज, जैसे उनके दिन फिरे। तो हरिशंकर प्रसाई की देखो प्रमुख है भूत के पांव पीछे, रानी, तो रानी नागपली की तट की खोज की, रानी नागपली ने तट की खोज की जहां भूत के पांव पीछे थे, यहाँ विकलांग श्रद्धा का दौर था, फिर भी जैसे उनके दिन फिरे। राहुल संक्रांत की प्रमुख रचना है मेरी तिब्बत यात्रा, बोलगासी गंगा, किन्नर देश में घुमक्कड़, मेरी जीवन यात्रा, मतलब यात्रा से रिलेटेड है इनकी पूरी। नेक्स्ट आपके हैं वृंदालाल वर्मा। प्रमुख रचना है मृगनयनी, झांसी की रानी, ब्राट की पद्मिनी। मृगनयनी वृंदालाल वर्मा, झांसी की रानी और मृगनयनी दोनों ब्राटा की पद्मिनी थी, किसकी, ब्राटा की। मृगनयनी और झांसी की रानी ब्राटा की पद्मिनी थी। इन्हें किसने लिखा, वृंदालाल वर्मा ने। लास्ट है आपका सच्चिदानंद हिरानंद वासी ने आगे जी बोलते हैं। इनकी प्रमुख उपन्यास है शेखर के द्वीप, काव्य आंगन की घास पर बाबर हरी, यात्राएं यायावर की एक बूंद, निबंध त्रिशूल के आत्मनिर्भर। तो आपकी क्लास कंप्लीट होती है, इससे आपके कम से कम 2 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही।